जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अनेक मूवीज हिंदी। यह स्टोरी है केविन फेयर और स्टोरी में हमें दिखाया गया है कैसे कुछ दोस्त वीकेंड मनाने एक अलग सी जगह पर जाते हैं और वहां पर वे एक इस वायरस का शिकार हो जाते हैं। उस वायरस के द्वारा इन्हें एक बीमारी लग जाती है जिस बीमारी के चलते वे एक एक करके मरने लगते हैं। और वहां पर क्या होता है और ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसी को जानने के लिए आप लोगों को यह मूवी देखनी है। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी मज़ेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। इस मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं हैंनरी को शिकार कर कर अपनी कैबिन की ओर लौट रहा होता है, लेकिन जब आप वहाँ पर जाता है तो देखता है वहाँ पर बहुत सन्नाटा हुआ है और वहाँ पर एक डॉग लेटा हुआ है। वह डॉग हैंनरी का ही होता है। हैंनरी जैसे ही अपने डॉग को पलट कर देखता है तो देखता है वह डॉग पूरी तरीके से मर चुका है और उसकी मांस अलग अलग छितरी पड़ी होती है। यह देखकर हैंनरी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसी कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कुछ दोस्तों को जो एक कार में बैठकर उसी केविन फेयर की ओर निकल पड़ते हैं। इसलिए इस मूवी का नाम केविन फेयर भी है। उस कार में 5 दोस्त होते हैं। एक का नाम मर्सी, कैरन, जेफ, पाउल और बेट होता है। फिर हमें दिखाते हैं वे लोग रुकते हैं एक गैस पंप पे और वहाँ से अपने कार में कुछ गैस भरवा कर वहाँ से चल देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जो बहुत अजीब से मास्क पहनकर बैठा होता है। जैसे ही पाउल उसके पास जाता है तो वह लड़का उसके हाथ में बहुत ज़ोर से काट लेता है, जिसकी वजह से पाउल बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ पर मर्सी कहती है कि हाँ चलो मैं तुम्हें बैंडेज दे देती हूँ और वह पाउल को जाकर बैंडेज करने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी बाहर आता है जो उसी कैंप पर काम करता था। वह गैस पंप से बाहर आता है और उन्हें सावधान करता है कि तुम लोग जिस कैबिन की ओर जा रहे हो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बीमारी चल रही है, इसलिए तुम लोग थोड़ा सा सतर्क रहना और अपना ख्याल रखना। वो लोग केबिन पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वे अपने घर के अंदर जाते हैं और वह घर बहुत ही शानदार होता है क्योंकि वहां का प्लेस काफ़ी और बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे होते हैं। वहां पर एक सामने ही झील होती है, जो झील काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, इसलिए इन लोगों को वह प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर हमें दिखाते हैं पाउल को और उसके साथ कैरन बैठी होती है। कैरन पाउल एक साथ स्विमिंग करने लगते हैं और इधर जेप मर्सी एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। अब बचता है बेट अकेला, इसलिए वह अपनी गन उठाकर जंगल में निकल जाता है शिकार करने के लिए। जब वह जंगल में जाता है तो वह किसी के ऊपर गोली चला देता है। वह गोली हैंनरी को जाकर लगती है और हमें पता चलता है कि हैंनरी अपने डॉग से इन्फेक्टेड हो गया है, इसलिए हैंनरी बहुत ज़्यादा बीमार होता है। जैसे ही गोली हैंनरी को लगता है तो वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और वह बेट से मदद मांगता है। कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन बेट उसकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत देखकर वह वहाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उस जंगल से बाहर आ जाता है। जब वह बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर आग लगी हुई है क्योंकि वो एक ऐसे ही आग जलती हुई छोड़कर चला गया था और हवा से आग फैल जाती है। फिर रात हो जाती है और सभी दोस्त एक साथ बैठकर ग्रुप बनाकर वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो बात करते करते अपने अंदर की बात शेयर कर रहे होते हैं और एक दूसरे को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। और वे तभी उनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम डॉक्टर डुग होता है। डॉक्टर डुग उसके पास आता है और उसके कुत्ते का नाम भी डॉक्टर होता है। वह उन्हें एक कहानी सुनाता है जो कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होती है। फिर वो लोग जाकर अपने कैबिन के अंदर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हैंनरी बाहर उनके दरवाजे पर आता है और हैंनरी उन लोगों से जोर जोर से चीख कर मदद मांगने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि वो लोग हैंनरी को बाहर भेज देते हैं, लेकिन जब हैंनरी बाहर आता है तो वह कार खुली हुई पाता है, कार के अंदर घुसकर बैठ जाता है। इस वजह से सभी लोग कोशिश करते हैं कि वह उनकी कार गंदी ना करे क्योंकि उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। वे लोग हैंनरी को जिंदा ही जलाकर मार देते हैं और फिर वो लोग अंदर आकर बहुत अफसोस करते हैं। वे लोग बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं क्योंकि उनके हाथ से एक मर्डर हो गया था, इसलिए वह दूसरे दिन यहाँ से छोड़कर जाने की बात करते हैं। और इस कैबिन को छोड़ने के लिए उनके पास कार भी नहीं होती क्योंकि जिस कार में कैबिन बैठा था उन्होंने उस कार पर गोली चलाई थी, जिसकी वजह से कार पंचर हो गई थी। इसलिए वह मदद लेने के लिए एक बगल के घर में जाते हैं, जहाँ पर एक मोटी औरत एक सुअर को काट रही होती है और वह बताती है कि यहाँ के जानवर पता नहीं कैसे इन्फेक्ट हो रहे हैं, इसलिए तुम लोग ये कैबिन छोड़ दो। फिर हमें दिखाते हैं कि पाउल से मिलने एक ऑफिसर आती है और वह ऑफिसर वहाँ का जायजा ले रही होती है। तभी वह ऑफिसर कहती है कि मैं तुम लोगों को कल एक कार भेज दूंगी जिसकी मदद से तुम लोग यहाँ से आसानी से निकल जाओगे। यह सुनकर पाउल खुश हो जाता है और तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक डॉग आता है। वह डॉग डॉक्टर डॉग का होता है। डॉक्टर डोम भी इन्फेक्टेड हो गए थे और उनका यह डॉग भी इन्फेक्टेड हो गया था, इसलिए वह डॉग बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रहा था। तभी वहाँ पर बैट गोली चलाता है और डॉग डर कर भाग जाता है। फिर हमें दिखाते हैं पाउल को और उसके साथ जब कैरन सो रही होती है, तभी पाउल कैरन को टच करता है और उसके हाथ में ब्लड लग जाता है। यह देखकर पाउल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वह कैरन से कहता है तुम्हें क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कैरन को भी वह बीमारी लग चुकी है और धीमे धीमे उसका शरीर भी बेकार हो रहा है। यह देखकर कैरन बहुत ज़्यादा डरने लगती है। तभी वहाँ पर बेट आता है और कैरन को एक रूम के अंदर बंद कर देता है और सभी से कहता है ये रूम कोई भी नहीं छुएगा। सब अपने आप के कपड़े उतार कर अपने आप को चेक कर रहे होते हैं क्या ये बीमारी उन्हें तो नहीं लगी है। तभी वहाँ पर नीचे उतर कर कैरन आती है और कहती है क्या तुम लोग मुझे अलग कर दोगे।
सोओगे। तभी वो हमें दिखाते हैं कि वो उसे एक छोटे से कैबिन में जाकर उसका बिस्तर लगाकर उसे सुला देते हैं और वहाँ पर मर्सी कहती है क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, लेकिन हमें पता चलता है कि कायरन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, इसलिए वह कुछ भी खाने से मना कर देती है। सभी लोग अपने अपने घर में वापस आ जाते हैं और वहाँ पर अब प्लान चल रहा होता है कि कैसे यहाँ से जल्द निकला जाए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इस बीमारी से कोई भी आसानी से बच नहीं सकता। इसलिए सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि रात में जब वो लोग मदद मांगने जाते हैं तो उन्हें वो डॉक्टर डॉग दिखता है जो और भी ज़्यादा बुरी हालत में होता है। फिर सुबह हो जाती है और सुबह जब वो लोग आकर वहाँ पर कायरन को देखते हैं तो कायरन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसका शरीर पूरी ज़्यादा से खून निकल रहा होता है और इसकी त्वचा धीमे धीमे गल रही होती है और वह देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक हो गई थी, इसलिए सब डरने लगते हैं और उसे कोई भी छूने की कोशिश नहीं करता। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह बीमारी धीमे से बेड को भी लग गई है और बेड भी धीमे धीमे बीमार हो रहा होता है। तभी बेड अपने आप ही कार ठीक कर लेता है और कार ठीक करने के बाद वह गाड़ी लेकर शहर की ओर निकल जाता है। इधर हमें पता चलता है कि अब पाउल और मर्सी एक साथ हो गए हैं, क्योंकि जेफ मर्सी को छोड़कर अकेले ही शहर की ओर चला जाता है और यह बात मर्सी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मर्सी पाउल के साथ हो जाती है और पाउल और मर्सी जब मजे कर रहे होते हैं तभी पाउल के नाखून में उस डॉग का खून होता है और वह खून उसके शरीर में चला जाता है, जिसकी वजह से अब मर्सी भी इन्फेक्टेड हो गई थी। इस वजह से मर्सी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और इधर बेट मदद मांगने के लिए उसी कैंप पंप की ओर जाता है जहाँ पर उसने फ्यूल भरा था और वो लोग उसे मारने के लिए दौड़ा लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस बीमारी के बारे में पता होता है। तभी पाउल मिलने मर्सी से आता है। मर्सी कहती है देखो ये तुमने क्या किया, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और इधर हम देखते हैं कि वो गैस पंप वाले गन लेकर बेट का पीछा कर रहे होते हैं और बेट इसी वजह से डर कर जंगल में भागने लगता है। इधर हमें दिखाते हैं कि मर्सी अकेले नहा रही होती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो सोचती है कि नहाने से क्या पता उसके दर्द में कुछ रिलैक्स मिल जाएगा। इसी वजह से मर्सी नहाने चली जाती है, लेकिन जब वह नहा रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीमारी धीमे धीमे फैलने लगी है। और इधर पाउल भी जब नदी में नहाने जाता है तो उसके अंदर से हैंनरी निकलता है और पाउल को यह पता चलता है कि हैंनरी ने पूरा का पूरा तालाब गंदा कर दिया है और इसी वजह से बीमारी पानी के जरिए बहुत तेज़ी से फैल रही है। फिर हमें दिखाते हैं उसी गैस पंप के लोगों को जो बेड को मारने के लिए उसके ऊपर गोली फायर करते हैं। इस वजह से बेड बचते बचते किसी तरीके से अपने कैंप की ओर आता है और वापस कैबिन में आकर बैठ जाता है। और इधर जब मर्सी के शरीर से खून बहुत ज़्यादा निकलने लगता है तो वह ऐसे ही बिना कपड़ों की रोड पर आ जाती है और पाउल से हेल्प मांगती है, लेकिन वहाँ पर पाउल नहीं होता है और उसके सामने वही डॉग आ जाता है, डॉक्टर डॉग। वह डॉग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और वह मर्सी पर अटैक कर देता है। मर्सी को बहुत ज़्यादा काटने की वजह से उसके सारे अंग टूट जाते हैं। तब पाउल आकर देखता है कि उसका हैंड सिर्फ और सिर्फ हैंड ही पड़ा हुआ है। यह देखकर पाउल बहुत ज़्यादा डर जाता है और तभी वह डॉग को मारने की कसम खाता है। और तभी अचानक से कैबिन से आवाज़ आने लगती है, क्योंकि वह डॉग अब कायरन को खा रहा होता है और पाउल जैसे ही यह देखता है तो वह उसको फायर करके मार देता है। डॉग के ऊपर 2-3 गोली चलाने से डॉग मर जाता है, लेकिन कायरन बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है, इसलिए वह पाउल से प्रे करती है कि तुम मुझे मार दो। और इसलिए पाउल गोली न वेस्ट करते हुए अपने फावड़े से उठाकर कायरन के ऊपर बहुत ज़ोर से वार करता है, जिसकी वजह से उसका पेट अलग कट जाता है। लेकिन अभी भी कायरन की डेथ नहीं हुई थी, इसलिए वह उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा देता है। फिर हम देखते हैं बेड भी अब वापस आ गया है और बेड पाउल से मदद मांगता है और कहता है कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, क्या तुम उन्हें बचाओगे। लेकिन तभी वो लोग आते हैं और उसे गोली दाग कर मार देते हैं। लेकिन फिर पाउल के हाथ में उसकी बेड की गन होती है, जिस मशीन गन होती है, इस वजह से वह उस गन को चलाता है और उन तीनों लोगों को मार देता है। वो तीन भी मर जाते हैं। अब पाउल सोच रहा होता है कि मैं ही अकेला ही बचा हूँ और मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन जैसे ही वह अपने हैंड को देखता है तो उसको भी वह बीमारी लग गई थी, इसलिए वह गाड़ी उठाकर जाने लगता है। लेकिन हैंड की धीमे धीमे खून तेज से निकलने जा रहा था, इसलिए पेन की वजह से गाड़ी की हैंडल बदल जाती है और वह जाकर गाड़ी एक पेड़ में ठोक देता है। गाड़ी पेड़ में ठोकने की वजह से अब वह वहीं पर बेहोश हो गया था। कुछ देर में होश आने के बाद वहाँ पाउल उठकर जंगल की ओर जाता है और वह देखता है कुछ लोग बैठकर फायर के आनंद ले रहे हैं। तभी वह उनसे मदद मांगने जाता है और उसे पता चलता है वहाँ पर डिटेक्टिव पुलिस वाली खड़ी है, इसलिए वह उससे हेल्प मांगता है। लेकिन तभी उस पुलिस वाले को फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि इन लोगों को मारने का, तुरंत देखने का और शूट करने का ऑर्डर मिला है, क्योंकि इन लोगों के अंदर जो बीमारी थी वह पूरे शहर को चंद मिनटों में बर्बाद कर सकती थी। इसलिए पुलिस वाली पाउल से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, अना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। फिर हम देखते हैं
कि अब जेफ भी लौट आया है और जेफ लौट कर जब आता है तो वह देखता है कि यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है। और तभी जेफ अपने हाथ को देखता है, उसका हाथ इन्फेक्ट हो रहा था। तभी वहाँ पर वह पुलिस वाली अपने आप निशाना लगाती है और जेफ को इनकाउंटर कर देती है और जेफ वहीं पर मारा जाता है। फिर वहाँ पर अंत में एक छावनी आती है और पूरे एरिया को साफ सुथरा करने के बाद सभी की लाशें जला देती है, लेकिन उस पानी को साफ नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है और बीमारी अभी भी जिंदा होती है।